Exercise 3.4. Question number 1. Express the following in scientific notation. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं, हमने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या है और हम किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन a number in the form k multiplied by 10 raised to power m, where k is a number between 1 and 10 and m is a whole number, is said to be in scientific notation or in standard form. बेसिकली अगर हमारे पास नंबर्स को इस फॉर्म में राइट किया जाए k मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर m की फॉर्म में, तो ये नोटेशन बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है नंबर्स की। यहाँ पे k जो है ये हमारे पास नंबर है बिटवीन 1 एंड 10 एंड m इज द होल नंबर, और m जो है ये बेसिकली हमारे पास एक होल नंबर है। अगर हम नंबर्स को k मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर m की फॉर्म में राइट करते हैं तो बेसिकली ये हमारे पास नंबर्स की साइंटिफिक नोटेशन है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए, जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतनी ही 10 की पावर होगी। यहाँ से हमारे पास नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास नंबर है 92,22,000 के इक्वल। बेसिकली इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यानी हमने 9 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। जब हम 9 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से जो नंबर बनेगा वो इक्वल होगा 9.222 9.222 के। अब देखें, यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो देखिए, 9 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाया तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 6 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 6 होगी। तो बेसिकली यहाँ से हमने गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में राइट किया है 9.222 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 की फॉर्म में। सेकेंड एग्जाम्पल, 724 बिलियन। बेसिकली यहाँ पे हमें 724 बिलियन को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी हमारे पास डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 7 के बाद, तो यहाँ से फिर हम इसे राइट करेंगे 7.24 की फॉर्म में। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3,
6, 9, 11। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 11 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ से हमारे पास 10⁻11 होगा। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ जीरोस राइट साइड में होते हैं, अगर उनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो हम उनको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो बेसिकली फिर ये इक्वल होगा 7.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻m के। फर्स्ट नंबर 892 बिलियन। अब देखें यहाँ पे हमें 892 बिलियन को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी हमारे पास डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे हमने 8 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर बनेगा वो इक्वल होगा 8.92 के। तो देखें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। बेसिकली यहाँ पे 11 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ से 10⁻11 होगा। और यहाँ पे देखें कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं, यानी जो जीरोस हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट जिनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, बेसिकली हम उनको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो इक्वल होगी 8.92 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 के। सेकेंड नंबर 26 ट्रिलियन 480 बिलियन। बेसिकली यहाँ पे हमें 26 ट्रिलियन 480 बिलियन को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी हमारे पास डेसिमल पॉइंट को लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो जब हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो बेसिकली ये हमारे पास नंबर जो है वो इक्वल होगा 2.648 के। और देखें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास इक्वल हैं 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 13 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ से हमारे पास 10 की पावर 13 होगी। तो देखें जीरोस जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हैं राइट साइड में, तो इनको हम इग्नोर कर देंगे। कब इग्नोर करेंगे, जब इनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होगा। तो यहाँ से फिर हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन इस फॉर्म में राइट करेंगे 2.648 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। थर्ड नंबर 84,973। तो इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए हम आफ्टर 8 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। जब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 8.4973 के। और देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद बेसिकली हमारे पास 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो यहाँ से हमारे पास 10⁻4 होगा। फोर्थ नंबर 8 ट्रिलियन 4 बिलियन। बेसिकली यहाँ पे हमें 8 ट्रिलियन 4 बिलियन को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही हम 8 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो बेसिकली इसे राइट करेंगे 8.004 की फॉर्म में। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास 12 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो 12 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो यही हमारे पास 10 की पावर होगी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है वो 12 है।
तो देखें डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे जो जीरोस हैं जिनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है उनको हम इग्नोर कर देंगे। अब देखें यहाँ पे ये 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो बेसिकली इनके बाद एक नॉन जीरो डिजिट है तो हम इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे। नंबर 5, 764 बिलियन। बेसिकली यहाँ पे हमें 764 बिलियन को राइट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी हम डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे 7 के बाद। तो जब 7 के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 7.64 के, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बेसिकली 11 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 की पावर 11 होगी, यानी जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 7.64 10 रेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर 11 के। अब जो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट थे, जो जीरोस डेसिमल पॉइंट के बाद थे जिनके बाद हमारे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं था, उनको यहाँ पे हमने इग्नोर कर दिया है। नंबर 6, 3,186,500,000। अब हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे। जब 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 3.1865 के, और 10 की पावर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट होंगे उतनी ही 10 की पावर होगी, यानी यहाँ पे हमारे पास 9 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 9 होगी। और जो जीरोस हमारे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट है उनको हम इग्नोर कर देंगे जिनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में गिवन हैं हमने उन्हें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी उन नंबर्स में कन्वर्ट करना है जिनकी साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली हमारे पास गिवन है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन है 2.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8। अब देखें यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन है और हमने बेसिकली वो नंबर फाइंड करना है जिसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास गिवन है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8 है, यानी 10 की पावर 8 है हमारे पास बेसिकली आफ्टर डेसिमल पॉइंट 8 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बट 6 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है, मूव करवाना है राइट में। और कितने प्लेसेस हमने राइट में मूव करवाना है, बेसिकली 8 नंबर ऑफ प्लेसेस तक डेसिमल पॉइंट को राइट में मूव करवाना है। तो देखें जब हम डेसिमल पॉइंट को 8 प्लेसेस तक लेफ्ट में राइट में मूव करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 3 है, सेकंड प्लेस पे 8 है हमारे पास। फर्स्ट प्लेस पे 3, सेकंड प्लेस पे 8 और थर्ड प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है। तो बेसिकली थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे, सिक्स्थ प्लेस पे, सेवन्थ प्लेस पे एंड एट्थ प्लेस पे बेसिकली वहां पे हमारे पास क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट को हम राइट में मूव करवाएंगे और कितने प्लेसेस मूव करवाएंगे, 8 प्लेसेस मूव करवाएंगे। तो बेसिकली जब हम 8 प्लेसेस मूव करवाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे तो हमारे पास डिजिट मौजूद हैं बट आगे वाली प्लेसेस पे हमारे पास डिजिट जो हैं वो मौजूद नहीं है, तो वहां पे बेसिकली हम जीरोस लगाएंगे।
अब देखें यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट 2 प्लेसेस पे तो डिजिट्स हैं, बट 6 प्लेसेस पे हमारे पास डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम 6 नंबर ऑफ जीरोस लगाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वल है 238 मिलियन के। सेकेंड नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन 3.964 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है वो 7 है, यानी आफ्टर डेसिमल पॉइंट 7 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, बट 4 नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो यहाँ से हमने डेसिमल पॉइंट को राइट में मूव करवाना है 7 प्लेसेस तक। तो देखें फर्स्ट प्लेस में हमारे पास 9 है, सेकंड प्लेस पे 6 है, थर्ड प्लेस पे 4 है। बाकी 7 में से जब हम 3 प्लेसेस को माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास 4 प्लेसेस बचेंगी जिन पे हमारे पास जीरोज होंगे। बेसिकली जब हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं ना नंबर्स को, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो जीरोस होते हैं जिनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं आता, बेसिकली हम उनको इग्नोर कर देते हैं। बट यहाँ पे हमने यूजुअल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम जीरोस को लगाएंगे लास्ट पे प्लेसेस को कवर करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो इक्वल है 39,640,000 के। थर्ड नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, तो ये बेसिकली इक्वल है 9.6524 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 5 है, यानी आफ्टर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो यानी हमने डेसिमल पॉइंट को राइट में मूव करवाना है, और कितने प्लेसेस मूव करवाना है, 5 प्लेसेस मूव करवाना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे नंबर है, सेकंड प्लेस पे 5 है, थर्ड प्लेस पे 2 है, फोर्थ प्लेस पे 4 है, और फिफ्थ प्लेस पे यहाँ पे कोई नंबर कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे फिफ्थ प्लेस पे हम 0 लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन होगा वो इक्वल है 9,65,240 के। फोर्थ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन 4.111 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6, यानी हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर 6 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 6 नंबर ऑफ डिजिट है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है राइट में, और कितने प्लेसेस राइट में मूव करवाना है, 6 प्लेसेस। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को 6 प्लेसेस राइट में मूव करवाएंगे, तो बेसिकली फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे तो डिजिट्स हैं, बट नेक्स्ट 3 प्लेसेस पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है वो जीरोस लगाएंगे, और जीरोस के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट आएगा, जिसको हम वैसे ही इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन होगा वो इक्वल है 41,11,000 के। जी, फिफ्थ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन 2.394 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। अब देखें यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, हमने बेसिकली वो नंबर फाइंड करना है जिसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 4 है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास डिजिट 3 है, सेकंड पे 9 है, थर्ड पे 4 है, और फोर्थ प्लेस पे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 0 होगा। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट में मूव करवाएंगे, तो बेसिकली हमने 4 प्लेसेस तक मूव करवाना है, और जब मूव करवाएंगे तो ये इक्वल होगा 23,940 के, यानी कि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में राइट में मूव करवाया है। जब हम राइट में मूव करवाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेसेस तक मूव करवाना है। अब 3 प्लेसेस पे तो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी 3 प्लेसेस पे तो हमारे पास डिजिट्स हैं, यानी 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं।
तो फोर्थ प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो बेसिकली वहां पे फिर हम क्या लगाएंगे, 0, और 0 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद फिर कोई हमारे पास डिजिट नहीं होगा, तो बेसिकली फिर हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, express the numbers appearing in the following statements in scientific notation। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में नंबर दिए गए हैं, हमने उन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384 मिलियन मीटर। बेसिकली यहाँ पे अर्थ और मून के बिटवीन का डिस्टेंस बताया गया है, जो कि इक्वल है 384 मिलियन मीटर के। तो यहाँ पे हमने 384 मिलियन मीटर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, और फिर अगेन डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतनी ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर होगी। तो देखें जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर के। अब देखें जैसे ही हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बेसिकली 8 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर क्या होगी, 8 होगी। तो यहाँ पे नंबर को हमने कन्वर्ट किया है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखें आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो जीरोस हैं हमारे पास उनको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो बेसिकली ये इक्वल होगा 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर के। सेकंड नंबर, सेकंड स्टेटमेंट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो इक्वल है 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ पे हमने 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए जब हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतनी ही 10 की पावर होगी। तो जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। तो अब देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस 8 हैं। तो अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस हैं, कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब है हम डेसिमल पॉइंट को भी इग्नोर कर देंगे और जीरोस को भी इग्नोर कर देंगे। तो बेसिकली ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। स्टेटमेंट 3, diameter of the earth is 1,27,56,000 मीटर। बेसिकली इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लगाएंगे, और फिर काउंट करेंगे कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, फिर उतनी ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर होगी। तो आप देखें साइंटिफिक नोटेशन में ये इक्वल है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय
10⁻⁷ मीटर के। यानी जैसे ही हमने आफ्टर डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट डेसिमल पॉइंट लगाया, देन डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बेसिकली 7 है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास 10⁻⁷ होगी। तो बेसिकली ये इक्वल है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर के। यानी कि जो हमारे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट जीरोस थे, जिनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं था, हमने उन्हें इग्नोर कर दिया। जी, फोर्थ स्टेटमेंट है डायामीटर ऑफ सन इज 1,400,000,000 मीटर। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 1,400,000,000 को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 के बाद, और नेक्स्ट हमारे पास 4 आएगा। 4 के बाद नंबर ऑफ जीरोस हैं, सारे के सारे जीरोस हैं, और 0 के बाद हमारे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाले जीरोस जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आएंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास जितने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतनी ही 10 की पावर होगी। तो देखिए यहाँ पे 3, 6 एंड 9, यहाँ पे हमारे पास 9 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 की पावर जो है वो क्या होगी, 9 होगी। तो बेसिकली जब हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में राइट किया है तो ये इक्वल है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर के। फिफ्थ स्टेटमेंट, द यूनिवर्स is estimated to be about 12 billion years old। बेसिकली यहाँ पे हमें 12 बिलियन को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए, जब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो उसके बाद जो है ये हमारे पास डिजिट 2 है। अब देखिए 2 के बाद सारे के सारे जीरोस हैं। अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे जीरोस होंगे तो हम उन्हें इग्नोर कर देंगे। कब इग्नोर करेंगे, जब हम उनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होगा। तो अब मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, अब 10 की पावर हमारे पास जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट होंगे उतनी ही 10 की पावर होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो है 3, 6, 9, 10 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 10 होगी। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनी है वो इक्वल है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 के। सिक्स्थ स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान was about 146,900,000 in July 2001। यानी यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है वो इक्वल है 146,900,000 के। बेसिकली इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 4, सेकंड डिजिट 6, थर्ड डिजिट 9। अब देखें थर्ड डिजिट के बाद जीरोस हैं और जीरोस के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम जीरोस को इग्नोर कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद
8 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 8 होगी।